वशवर्ती, उस ब्रह्म की माया के ही वशीभूत होकर के। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिरभ्रभा। वास्तव में यह संसार अनित्य है, लेकिन मिथ्या ज्ञान के कारण या दृष्टि दोष के कारण या अंधकार के कारण, जिस प्रकार सर्प हमें रज्जु के समान प्रतीत होता है या रज्जु हमें सर्प के समान प्रतीत होती है, इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार के कारण ये संपूर्ण अनित्य संसार भी हमें नित्य प्रतीत होता है। हम अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों में देखते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा हमारे मन में होती है, कोई तृष्णा हमारे मन में होती है, तो उसको प्राप्त करने की जो उत्कंठा है, वो उत्कंठा इसी का परिणाम है कि हम संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, संबंधों को, परिस्थितियों को नित्य मान रहे होते हैं, और उसको नित्य मानना ही मिथ्याज्ञान कहलाता है। जैसे योग दर्शन में भी कहा गया, मिथ्याज्ञान किसे कहा गया, अविद्या किसे कहा गया, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरा विद्या। विपरीत भाव, अनित्य में नित्य का ज्ञान, अशुचि में शुचिता का ज्ञान, दुख में सुख का ज्ञान और अनात्म में आत्मा का ज्ञान। ये जो मिथ्या ज्ञान, ये शरीर अनित्य है, लेकिन ये शरीर हमें नित्य अनुभव में आता है। ये संसार अनित्य है, नष्ट होने वाला है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है। देखो, कल जैसे हमने बात की थी कि शब्द ज्ञान अलग है और तत्व ज्ञान अलग है। शब्द ज्ञान हमें पता है कि ये संसार अनित्य है, लेकिन यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी बात कर रहे हैं वो तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। कल भी जो हमने देखा था कि उन्होंने गुरु के बारे में जब कहा, गुरु का विशेषण लगाया तो कहा बोधमयम, वो तत्व ज्ञान की बात करते हैं। और वो तत्व ज्ञान भी कैसा, क्षणिक नहीं कि अचानक से आया और गायब हो गया, जिसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। जब एक व्यक्ति का शरीर पूरा होता है, उसको जब श्मशान में ले जाया जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनके हृदय में वैराग्य का भाव होता है। उस समय वह संसार को क्षणभंगुर देख रहे होते हैं, उस समय वह संसार को कितना अनित्य देख रहे होते हैं, उस समय वो वैराग्य की स्थिति में होते हैं। लेकिन वहां से बाहर निकलते ही फिर से वही संसार, वही दुनिया, तो ये कहलाता है श्मशान वैराग्य, क्षणिक वैराग्य। गोस्वामी तुलसीदास जी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गुरु का भी विशेषण लगाया था बोधमयम नित्यम, जिसका तत्व ज्ञान प्रवाहित है, सतत है। तो यहाँ पे भी जो संसार को कई बार हम मिथ्या मान लेते हैं, क्षणिक रूप से मान लेते हैं। जब आपत्ति आती है, जब कई प्रकार का कष्ट आता है, या जब हम किसी महापुरुष के सानिध्य में होते हैं, तब हमें पता चलता है, जब हम सत्संग को सुनते हैं कि हाँ संसार मिथ्या है। लेकिन जैसे ही हम उस चेतना से नीचे आते हैं तो फिर से हम संसार को नित्य मानने लगते हैं। तो वही योग दर्शनकार ने कहा, अनित्य संसार को नित्य मानना और अशुचि, ये अपवित्र शरीर, कितना इसके अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं से निर्मित ये अशुद्ध शरीर को भी हम शुद्ध मान लेते हैं, शरीर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही अनात्म को आत्मा मान लेते हैं हम। मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, कितना अजीब लगता है यदि हम कहें कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। सुनकर के ऐसा लगता है कितनी अव्यवहारिक बात है, मेरा ही तो है। तो इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने माया कहा कि हम उसके इतने वशीभूत हो गए हैं कि कोई कहे कि जिस पुत्र को आप अपना कह रहे हो वो आपका नहीं है, तो हमें गुस्सा आएगा सामने वाले व्यक्ति पर, क्योंकि ये व्यवहार का सत्य नहीं है, ये परमार्थ का सत्य है। और अभी गोस्वामी तुलसीदास जी परमार्थ की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें। परमार्थ की बात और व्यवहार की बात में अंतर होता है। जब हम व्यवहार में है तो व्यवहारिक सत्यों का पालन करना होता है, लेकिन जब हमने अपनी यात्रा को ऊपर बढ़ाया है, परमार्थ के पथ पर हम चल रहे हैं, तो उसके साधन, उसका व्यवहार भिन्न होता है। उसी प्रकार से अनात्म में आत्मा का भाव और दुख में सुख का भाव। जो दुख देने वाला है उसमें हम सुख का भाव कर लेते हैं, क्योंकि सुख और दुख बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दुख आया है तो सुख के लिए भी तैयार रहना है, और सुख आया है तो दुख के लिए भी तैयार रहना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम सुख भोग रहे हैं तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहो कि दुख भी आएगा, और यदि हम बहुत दुख भोग रहे हैं तो ये सोच करके शांत रहो कि ये दुख जाएगा और सुख भी आएगा। इसलिए क्या कहा जाता है, निष्काम कर्म, निष्काम भाव, निष्काम कोई भी कार्य निष्कामता के साथ करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, समय दुख सुख क्षमी, कि दुख और सुख में जिसकी समानता हो गई वो वैरागी है, वो निष्काम है, वो भक्त है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान की माया के वशीभूत होने के कारण ही ये सारा संसार भ्रांति के समान हमें सत्य प्रतीत होता है, जो कि सत्य है ही नहीं। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि इस माया के वशीभूत सारा संसार है, इस भवसागर में डूबा जा रहा है, तो इसके लिए नौका का कार्य कौन करेगा? तो वो आगे कहते हैं, यत् पाद प्लवमेकमेव ही भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। तितीर्षावताम, जो इस भवसागर से पार जाने की इच्छा रखते हैं कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्योंकि संसार में लोगों की भी बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे स्तर हैं सभी के। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें अनुभव में ही नहीं आता कि ये संसार क्या है, कैसा है, आध्यात्म क्या है। उस स्तर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल बात होती है। इसी को शब्दांतर से श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो सिद्धि के लिए, जो भक्ति के लिए या जो अध्यात्म के पथ पर चलने का प्रयास करता है।